हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2025 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले। तो बेसिकली जो हमारा एमसीक्यू है वो वर्क एनर्जी पावर इस लेसन से है। तो चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते क्या दिया है। अ बॉल हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी के इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. What will be the kinetic energy of the ball at the highest point of its flight? तो highest point पे क्या kinetic energy रहेगा वो हम लोग को निकालना है, और जो अपने को ग्राउंड पे जो kinetic energy है उसका जो के है उसके ही फॉर्म में ऑप्शन है सारे, है ना। तो चलो अब बेसिकली हम लोग को क्या बताया है कि ग्राउंड लेवल से यहाँ से हम लोगों ने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, बॉल को फेंका है, और हॉरिजॉन्टल से इसका जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री इस पे फेंका है। ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान लो। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो हम लोग को नहीं दिया है, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो बताया हम लोग को के ई। ठीक है, तो अब बॉल हमारा ऐसे जाएगा, ऐसे ट्रैवल करेगा और ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन है, पैराबोलिक मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की एक बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, u cos थीटा होता है। यहाँ पे थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 है, तो मैं यहाँ पे u cos 60 लिख दूंगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है 0, है ना। समझ में आया। तो पैराबोलिक मोशन में किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसको टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे ना। यहाँ पे निकालनी है तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होती है। मतलब अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई पूछेगा तो वो क्या होगा, u cos थीटा। मतलब यहाँ पे थीटा 60 है इसलिए u cos 60, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालोगे तो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा कितना होता है, इट इज ऑलवेज u cos थीटा। ये हमेशा u cos 60 ही रहेगा, u cos 60। ठीक है, और इन एडिशन जो हमारा टॉप पोजीशन रहेगा, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगा हमारा उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। सिंपल में इतना याद रखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने सीखा भी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट 0 होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या रहेगा, u cos 60 रहेगा। बस इतना ही अपने को याद रखना है। तो अभी अपने को क्या बोला, इनिशियली यहाँ पे ये पॉइंट A मान लो और हाईएस्ट पॉइंट B मान लो, तो अपन क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो A पॉइंट पे एट A पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे वेलोसिटी अपन इनिशियल u मान लो, तो हाफ एम यू स्क्वायर ये इसका काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग B पॉइंट पे। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू एम इंटू वीबी स्क्वायर। सो हाफ इंटू एम इंटू वीबी की वैल्यू क्या है हमारी, वीबी क्या है हमारा u cos 60। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ u cos 60 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हाफ इंटू एम इंटू u cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे u/2 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। u/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो हाफ इंटू एम इंटू u का स्क्वायर, u स्क्वायर साइड में ले लो। अब ये 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, इंटू 1/4 आ जाएगा, है ना। इंटू 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। अब ये हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर हमारा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, मतलब के ई है ना। तो हाफ एम यू स्क्वायर के जगह पे मैं के ई लिख सकता हूँ इंटू 1/4, मतलब ही क्या लिखूंगा मैं, के ई अपॉन 4, है ना। तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो इनिशियल पॉइंट के, हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो इनिशियल पॉइंट के काइनेटिक एनर्जी के कैसे रहेगी, 1/4 रहेगी, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ में आया। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।